आदाब नाज़रीन, आजाद नेशनल न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान सिराज नदवी और आप देख रहे हैं आजाद नेशनल न्यूज। बीजेपी को इस बात का डर है कि राम मंदिर में चंदा चोरी से 2027 के असेंबली इंतखाबात में उसे अपोजिशन परेशान कर सकती है। यहां तक कि अपोजिशन मंदिर मसला के नतीजे में बीजेपी को शिकस्त से दो चार कर सकती है। ये सवालात इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि यूपी हुकूमत अब खवातीन को कारोबार शुरू करने के लिए 50,000 रुपये की रकम दे रही है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के जेर क़यादत यूपी की बीजेपी हुकूमत ने माली मदद के नाम पर खवातीन को रकम देने जा रही है। इसका बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया, मगर यह खबर अब कई जगहों पर शाये हो चुकी है कि यूपी की खवातीन को पहली किस्त में 20,000 रुपये दिए जाएंगे और उसके बाद 10,000 तीन किस्तों में दिए जाएंगे। यूपी हुकूमत की तरफ से इन खबरों की कोई तस्दीक नहीं की गई है। खवातीन के पास इस पैसे को लेकर के बिजनेस के क्या मंसूबे हैं पता नहीं। हुकूमत के पास खवातीन के लिए क्या प्लान है, वह इस रकम से कारोबार कर सकेंगे या नहीं। आमतौर पर हुकूमत मुद्रा लोन देकर छोटे व्यापारियों को मदद का दावा करती है। इस मुद्रा लोन के रहते हुए खवातीन को अलग से 50,000 रुपये क्यों दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन हर दिन पार्लियामेंट के बाहर ऐसे पोस्टर लेकर के आ रहा है कि चंदा किसने लूटा। समाजवादी पार्टी के तमाम अरकान ने इस मौजू को पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाया। कांग्रेस के पार्लियामेंट भी नारे लगा रहे हैं कि चंदा चोर अरकान गद्दी छोड़। प्रियंका गांधी ने कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए मुल्क के अवाम ने चंदा दिया था, इफ्तिताह करने वजीर आजम गए थे तो उन्हीं को इसका जवाब देना चाहिए। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट कई दिनों से पार्लियामेंट के अहाते में चंदा जमा कर रहे थे। इस पैसे का अतिया या चंदा दिल्ली के हनुमान मंदिर को दे दिया गया है। हुकूमत के खजाने में भी पैसा अवाम का है, अब उसे लुटाने की तैयारी चल रही है। क्या इसीलिए अयोध्या को लेकर बीजेपी फंस गई है। 2024 में बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई, इससे शर्मिंदा होना पड़ा और 2027 के लिए बीजेपी को लग रहा है कि मंदिर का मौजू इस मर्तबा अपोजिशन के हाथों में चला जाएगा। वो चोरी और ट्रस्ट के पैसे से अयोध्या में करोड़ों की जमीन की खरीदारी का हिसाब मांगने लगेंगे। तो इससे पहले ही खवातीन के खाते में 50,000 रुपये भेजकर इस मसला को खत्म कर देते हैं। इस मौजू के जवाब में बीजेपी अपने 10 साल की तरक्की भी तो दिखा सकती है। क्या वो काफी नहीं? 10 साल बाद दिखाने लायक तरक्की ही नहीं हुई। अगर वोट लेने के लिए 50,000 रुपये तकसीम करने पड़े, फिर 11,000 करोड़ लगाकर नोएडा के पास एयरपोर्ट बनाने का क्या फायदा। 2021 में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया गया, तब से लेकर पूर्वांचल के आवाम को बहुत से ख्वाब दिखाए गए, मगर अब यही एयरपोर्ट ठप पड़ा है। तहत ख्वाब दिखाने के लिए जैसे तैसे कई एयरपोर्ट बना दिए गए, जिनमें से अब कई बंद पड़े हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा इक्तिसादी सरगर्मियां नहीं हुई हैं जिनका दावा किया जा रहा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस की मिसाल आपकी नजरों के सामने है। इफ्तिताह के 1 महीने के अंदर ही उस पे 60 से ज्यादा गड्ढे बन गए, जगह जगह सड़कें धंसने की खबरें आई। 2 हफ्ता भी एक्सप्रेस वे नहीं चल पाया, उसको दुरुस्त करवाना पड़ गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की की अलामत था, लगता है अब इस इलेक्शन में करप्शन और रिश्वतखोरी की अलामत बनने जा रहा है। ये दौर मसनूई जिहानत का है। यूपी और बिहार हिंदुस्तान की 2 बड़ी आबादी वाली रियासतें हैं जिनमें एआई को लेकर तैयारियां हो रही हैं। आपको याद होगा कि बिहार इलेक्शन के वक्त बीजेपी ने वादा किया था कि बिहार को एआई का हब बना देंगे। क्या हो रहा है? उसी साल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में एआई यूनिवर्सिटी, एआई पार्क बनाए जाएंगे। इन सब मामलों में क्या हो रहा है? इन पर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? दूसरी तरफ दुनिया भर में लोगों के काम करने का तरीका बदल रहा है। 2014 से मौजूदा हुकूमत को भी यूपी की हुकूमत का एक इंजन बता दिया गया। 2017 से योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बन गए। लगता है डबल इंजन में इस बार 50,000 रुपये में E20 मिलाया जाने वाला है। यूपी ने मजहब को भी रोजगार का एक शोबा बताकर मजहबी स्कीमात पर जमकर पैसे खर्च किए। अयोध्या की दिवाली पर करोड़ों रुपये बहाए गए, कुंभ के इंतजामात पर हजारों करोड़ों खर्च किए गए। सबका क्या नतीजा निकला? 2022 में काशी विश्वनाथ का रेडार की झांकी, 2024 में प्राण प्रतिष्ठान की झांकी और 2025 में महाकुंभ की झांकी। मंदिर के साथ साथ एयरपोर्ट और फैक्ट्री को भी रखा जाता रहा, बताने के लिए कि मजहब और तरक्की मिलकर यूपी को आसमान पर पहुंचाएंगे। कुंभ के वक्त अखबारात में कई रिपोर्ट शाये हुई कि रिकॉर्ड सियाहत हो रही है और वहीं कुंभ भगदड़ और अफरा तफरी का शिकार हो गया। मजहब और तरक्की को मिलाकर फार्मूला बनाया गया, लेकिन अब इस फार्मूले में 50,000 रुपये का E20 बांटने का उनसुर जोड़ दिया गया।
क्योंकि राम मंदिर में डकैती हो गई है और तरक्की से लोगों को भला नहीं हुआ है इतना जितना ख्वाब दिखाया गया। मजहब के शोबे में हजारों करोड़ों खर्च करने के बाद कितने रोजगार पैदा हुए, दो चार बाबाओं को ही फायदा पहुंचा होता। इस बात की किसी की कोई ऑडिट नहीं है। अगर रोजगार पैदा हुआ है तब क्यों इलेक्शन जीतने के लिए पैसे बांटने की तरकीब निकाली जा रही है। 2024 में प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस तरह की खबरों से माहौल बनाया गया। मंदिर के इफ्तिताह से यूपी हुकूमत को 4 लाख से ज्यादा की मालिक हो जाएगी। कहां है पेपर तैयार करने वाले, रिसर्च करने वाला दानेश्वर बताया कि 4 लाख करोड़ का फायदा हुआ है या नहीं। अब तो मंदिर में चढ़ावे में डकैती हो गई। चंदा चोरी के बाद से राम मंदिर में लोगों के दर्शन और चढ़ावे में कमी की खबरें आने लगी। अयोध्या में ही कितना रोजगार पैदा हुआ, एक जिला का सर्वे आना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, अभी तक बताया जा सकता था। लेकिन यह भी साफ नहीं कि एसआईटी की तहकीकात में क्या सामने आया। रिपोर्ट आम किस्म की नहीं। चंपत राय को लेकर अभी तक खबरें आ रही हैं कि उनका रवैया जैसे का वैसा है। जब चंदा चोरी पकड़ी गई तब यूपी के योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस मौजू पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। तब किस मौजू या मसले पर बयानबाजी होनी चाहिए? तक्की पर बयानबाजी होती। मगर अब इलेक्शन 50,000 रुपये से लड़ा जा रहा है। इलेक्शन से पहले 50,000 रुपये खवातीन के खाते में जमा करवाना या तकसीम करना कुछ और भी कहता है। जिस रियासत के राय दहिंदों के एक हिस्से को मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आंधी में झोंका गया, उनकी खुशी के लिए किसी मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलाया गया। अब उसी वोटर से वोट लेने के लिए 50,000 रुपये भी देने पड़ेंगे। हमने कई मरतबा कहा कि सियासत में मजहब का इस्तेमाल जब जब होता है अवाम का जमीर मर जाता है। मजहब का नुकसान तो होता ही है, सियासत की भी भयानक हालत हो जाती है कि जिस यूपी में 2 मौजूद छा रहे हैं उनके दम पर ही बीजेपी अपोजिशन को ललकारती रही है। अब वही बीजेपी 50,000 रुपये खवातीन के खाते में जमा करवाने जा रही है ताकि वोट मिल जाए। हिंदुस्तान में फिरकावारियत की सियासत में सबसे ज्यादा अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट बनाए हैं, किसी और दूसरे मसला ने नहीं। लेकिन अब वही सियासत लगता है चल नहीं पा रही है, बैठ गई है। उसे चलाए रखने के लिए फिरकावारियत बनाया जा रहा है। लेकिन सिर्फ नफरत से काम नहीं चलेगा। वोट तब देंगे जब 50,000 रुपये मिलेंगे। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आजाद नेशनल न्यूज को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो लाइक और शेयर करना न भूलिए। फिर हम मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जब तक कि मुझे इजाजत दीजिए।